Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is important points of gynecology. स्टार्ट करते हैं एनाटमी ऑफ जेनिटल ट्रैक। तो जो अनफ्यूज्ड कॉर्डल पोर्शन होता है पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट का, मेल्स के अंदर होती है वुल्फियन डक्ट और फीमेल के अंदर होती है पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट या मुलेरियन डक्ट। अब इसके दो पोर्शन होते हैं, अनफ्यूज्ड कॉर्डल पोर्शन या फ्यूज्ड मिडलाइन पोर्शन। जो अनफ्यूज्ड कॉर्डल पोर्शन है उसमें फेलोपियन ट्यूब बनाना है, जो फ्यूज्ड मिड लाइन पोर्शन है उसने मुलेरियन टुबरकल, आगे वो यूट्रस सर्विक्स और प्रोक्सिमल टू थर्ड वजाइना बनाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है, अच्छा जो डिस्टल है ना वो साइना वजाइनल बल्ब से बनता है, और जो लास्ट वाला पार्ट है वो किससे बनता है, यूरोजेनिटल साइनस से बनता होता है। ओवेरियन आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा जस्ट बिलो द रीनल आर्टरी, साइज ऑफ डोमिनेंट फॉलिकल इज 20 माइक्रोमीटर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि जो मसल होता है मेन बल्क बनाता है वो पीबोकॉक्सीजियस होता है, इम्परफोरेट हाइमन है और ब्लूइश मेम्ब्रेन है। तो ये मुलेरियन ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है, जबकि मुलेरियन एजेनेसिस को बोलते हैं रॉकीटेंस की सिंड्रोम। इसमें ब्लाइंड वजाइना होगा, कोई यूट्रस नहीं होगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है डिसऑर्डर ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो जो फर्स्ट लाइन ड्रग होती है एचएमबी के अंदर वो कौन सी होती है, वो ट्रानेक्सामिक एसिड है जो कि एंटी फिब्रिनोलिटिक होती है, जबकि डिस्मेनोरिया के अंदर मैफिनेमिक एसिड है, पेन किलर है। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन ऑफ मेनोपॉज, तो सीवियस डिसऑर्डर है ऑस्टियोपोरोसिस डिमेंशिया। ट्रीटमेंट के अंदर एचआरटी देना है जिसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है। मीन एज 51 से 52। फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी इज द ब्रेस्ट डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं थिलार्की, और ये मिनार्की से 2 से 3 साल बाद होती है। ओके, प्यूबार्की और एड्रीनार्की, ओके, ये हो सकती है इवन इन एब्सेंस ऑफ ईस्ट्रोजन, बिकॉज ये डिपेंड करता होता है एंड्रोजन्स के ऊपर। मोस्ट एसेंशियल इन्वेस्टिगेशन और फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन इन केस ऑफ पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, तो आपने हिस्टीरियोस्कोपी करानी है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग तो ये एट्रोफिक वजाइनाइटिस है, ट्रीटमेंट एस्ट्रोजन थेरेपी है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है अबॉर्शन एंड एक्टोपिक प्रेगनेंसी, रिटेन्ड प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, वजाइनल ब्लीडिंग, एब्डोमिनल पेन, इनकम्प्लीट अबॉर्शन, और ड्रग और चॉइस फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी मीथोट्रेक्सेट है। मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है, एम्पूला और फेलोपियन ट्यूब। ट्रीटमेंट और चॉइस फॉर रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी, रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है, हाइपोवोलेमिक शॉक होता है, इंट्रापेरिटोनियल फ्लूइड होता है, शोल्डर टिप पेन होता है और इंस्पायरेशन। ओके, तो इसमें लेप्रोटमी विद साल्पिंजेक्टमी करनी होती है, ठीक है। ओके, तो अगर कॉन्ट्रालैटरल फेलोपियन ट्यूब एब्सेंट है तो आपने साल्पिंजोस्टमी करनी है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ रिकरेंट अबॉर्शन तो एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम जिसको ल्यूपस एंटीकोगुलेंट सिंड्रोम भी कहती है। ओके, और अगर लेस देन 9 वीक्स है, ड्रग और चॉइस क्या होगी अबॉर्शन के लिए, माइफिप्रिस्टोन है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है इनफर्टिलिटी, फर्स्ट लाइन ओके इन्वेस्टिगेशन फॉर ट्यूबल पेटेंसी, तो हिस्टीरियो साल्पिंजो ग्राफी होती है, ठीक है। जबकि गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है, इन्वेसिव लेप्रोस्कोपिक कीमो perturbation। ओके, अगर सिवियर ओलिगोस्पर्मिया 5 मिलियन पर मिलीलीटर से स्पर्म कम है तो आपने क्या कराना है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ओके, और नॉर्मल स्पर्म काउंट कितने होते हैं, 20 मिलियन तक होते हैं। फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन फॉर एंडोमेट्रियोसिस, तो एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है, साइक्लिकल पेन होता है। ओके, साइक्लिकल नॉन कॉलिकी पेन होता है, डिस्परोनिया होता है, इनफर्टिलिटी होता है, सेकेंडरी डिस्मेनोरिया होता है। ओके, तो इसमें लैप्रोस्कोपी करानी है। ओके, फर्स्ट लाइन, जबकि गोल्ड स्टैंडर्ड क्या हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ एसाइटिस आफ्टर आईवीएफ, तो ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम है। प्रेगनेंसी रेट विद क्लोमिफिन रेट तो 30 से लेकर 40 है, पर साइकिल ये 10 से लेकर 20% होता है। ओके, नेक्स्ट है इन्फेक्शन ऑफ जनरल ट्रैक, तो फुल स्मेलिंग डिस्चार्ज है और स्ट्रॉबेरी सर्विक्स है, तो ट्राइकोमोनियासिस है, ट्रीटमेंट मेट्रोनिडाजोल। थिक वाइट कर्डी डिस्चार्ज, प्लूराइटिस है, सुपरफिशियल डिस्पर्मिया, तो डायग्नोसिस क्या है, वुल्वो वजाइनल कैंडिडियासिस। ओके, और एटियोलॉजी क्या होती है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट के अंदर होता है। कॉजेटिव एजेंट क्या होता है, कैंडिडल बाइकन। क्ल्यू सेल ऑन माइक्रोस्कोपी विद फिशी ऑर्डर, तो ये बैक्टीरियल वजाइनोसिस के अंदर होती है। ओके, तो इसमें आपने कॉज क्या होता है, डिक्रीज लैक्टोबैसिलस और इंक्रीज एनारोप लाइक गार्डियला वजाइनालिस, तो ट्रीटमेंट क्या है इसका, मेट्रोनिडाजोल। मोस्ट कॉमन काज ऑफ लोअर एब्डोमिनल यूट्राइन, ओके, एंड सर्विकल मोशन टेंडनेस, तो ये पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होता है, क्लैमिडिया की वजह से होता है। गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन लैप्रोस्कोपी या ट्रीटमेंट साइक्लोस्पोरिन एजिथ्रोमाइसिन और डॉक्सीसाइक्लिन है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ जेनिटल वार्ड तो HPV 6 और 11 होती है, जबकि सर्विकल न्यूप्लेजिया 16-18 की वजह से होता है। यूरोगाइनोकोलॉजी की तरफ आ जाते हैं, मोस्ट कॉमन काज ऑफ यूवी प्रोलैप्स तो मल्टीपैरिटी है, डिग्री ऑफ प्रोलैप्स इन केस ऑफ सर्विक्स रीचिंग द हाइमन इंट्राइटस तो सेकंड डिग्री है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, तो आपने क्या कराना होता है, TOT करना होता है एज कम्पेयर टू TVT। गोल्ड स्टैंडर्ड क्या होता है, बर्श कॉल्पो सस्पेंशन है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ मोस्ट कॉमन फिस्टुला तो वेजिको वजाइनल फिस्टुला। ओके, तो ऑब्स्ट्रक्टेड और लेबर होता है, इन डेवलप कंट्री में हिस्टेरेक्टमी आपने होती है। मोस्ट मेन सपोर्ट ऑफ यूट्रस तो कार्डिनल लिगामेंट जिसको ट्रांसफर सर्वाइकल लिगामेंट, इसके अलावा यूट्रोसैक्रल लिगामेंट और राउंड लिगामेंट होती है।
बिनाइन ट्यूमर में आ जाती है कॉजेज ऑफ सर्विकल एक्ट्रोपियान, तो प्यूबर्टी पिल्स की वजह से हो सकती है, प्रेगनेंसी की वजह से हो सकती है, रीअश्योर करना है एस्ट्रोजन की पिल्स को चेंज करना है, सिम्टोमेटिक है तो सर्जरी करनी है, एंड्रोमेट्रियल पॉलिप का जो ट्रीटमेंट ऑफ पोलिपेक्टमी या डीएनसी आ जाएगा। मोस्ट कॉमन ओवेरियन ट्यूमर ऑफ रिप्रोडक्टिव एज तो डर्मोइड सिस्ट है। ओके, मोस्ट कॉमन काज क्या होता है, टॉर्शन डेट इज ट्रीटेड बाय सिस्टेक्टमी प्रोफिलैक्टिकली। ओके, ठीक हो गया। कॉजेज ऑफ हॉट एंड टेंडर वुल्वा तो बार्थोलिन सिस्ट एब्सेस की वजह से होता है। ओके, सॉरी फॉर डैट। ओके, इंसियन ड्रेनेज करना होता है, अगर बार्थोलिन सिस्ट है तो मार्सुपिलाइजेशन करनी होती है। सिंगल फाइब्राइड जो स्मॉल और फैमिली कंप्लीट है तो कंजर्वेटिव होता है, अगर लार्ज मल्टीपल फाइब्राइड फैमिली कंप्लीट है, ओके, ठीक है, तो हिस्ट्रेक्टमी प्रेफर करना है, ठीक है। और अगर प्लानिंग कंसीव करने की है, फिब्राइड सिंगल है तो पायोमेक्टमी करनी है। मोस्ट कॉमन फाइब्राइड क्या होता है, इंट्राम्यूरल होता है, जबकि मोस्ट कॉमन सिम्प्टोमेटिक फाइब्राइड सबम्यूकोजल होता है। ओके, मलिग्नेंट ट्यूमर में आ जाते हैं 5 ईयर सर्वाइवल ऑफ स्टेज 2 65 से लेकर 70 होता है। ओके, ठीक हो गया। तो ये आपने सबका करना है, लाइक टेबल साइन के 5 ईयर सर्वाइवल के। इसके बाद गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन फॉर सर्विकल न्यूप्लेजिया, तो ये ओके, जिसमें पोस्ट क्वार्टल ब्लीडिंग होता है तो कोल्पोस्कोपिक बायोप्सी, जो कि फर्स्ट लाइन क्या होती है, पैप्समेयर कराना होता है। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है कि अगर पैरायोटिक नोट को या पेल्विक नोट को इन्वॉल्व करा कार्सिनोमा एंडोमेट्रियम का तो स्टेज 3C आ जाएगा, ठीक हो गया। तो आपने फीको क्लासिफिकेशन कर लेना सारी। मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर तो वजाइनल ब्लीडिंग है, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग है, ट्यूमर मार्कर फॉर एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर CA125 ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर में इनहिबिन होता है। क्लियर। गायनाकोलॉजी का प्रॉब्लम है, हिस्टेरोस्कोपी इज द फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन फॉर पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर यूट्राइन एब्नॉर्मैलिटी एमआरआई है। प्रोफाइलैक्सिस इन केस ऑफ डीवीटी तो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन करना होता है। बेस्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर एशरमैन सिंड्रोम जिसमें सेकेंडरी एमेनुलिया होता है, आफ्टर डीएनसी तो हिस्टेरोस्कोपी करनी होती है। ट्रीटमेंट हिस्टेरोस्कोपिक या डीसीओ लाइसिस और आईयूसीडी आ जाएगा, कॉपर आईयूडी, ठीक है। इसके बाद हिस्टीरोसाल्पिंजोग्राफी में जो डाई यूज़ करते हैं वो यूरोग्राफिन डाई होती है। इसके बाद नेक्स्ट है कॉन्ट्रासेप्शन, बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव इन हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग तो एलएनजी आईयूएस मेरिना होता है। बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव इन ब्रेस्ट फीडिंग लेस देन 6 मंथ तो बेरियर मेथड है, अगर ज़्यादा है तो वे प्रोजेस्ट्रोजन भी यूज़ कर सकते हैं, एस्ट्रोजन को अवॉइड करना होता है। ओके, बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव इन केस ऑफ इमरजेंसी CA1 आईयूसीडी, ओके, एज कम्पेयर टू लीवन और गैस्ट्रिल और ओलिपेरेस्टल एसीटेट। कॉन्ट्रासेप्टिव जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, हाइपरटेंशन, ब्रेस्ट फीडिंग में या ब्रेस्ट ओवेरियन कैंसर में, सॉरी सर्विकल कैंसर में, डायबिटीज में तो COCP है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ COCP तो एनोवुलेशन बाय सप्रेसिंग सीरम FSH।